यह कहानी एक शेर के जीवन से शुरू होती है जिसका नाम राजा था। राजा शेर बहुत ही प्रतिभाशाली था और उसकी आवाज जंगल में सुनी जाती थी। उसके पास एक परिवार था, उसकी रानी और उनके छोटे बच्चे। राजा अपने परिवार के लिए हमेशा संरक्षण और भोजन लाने में बिना थके मेहनत करता था। वह जंगल का असली सरदार था और उसका व्यवहार और शौर्य उसे सबके बीच प्रतिष्ठित बनाता था। जंगल में अन्य भी अद्वितीय जानवर रहते थे, जैसे कि राजा के दोस्त और उसके साथी शेर, गोरिल्ला और हाथी। ये सभी जानवर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे और जंगल के नियमों का पालन करते थे। उनका एक दूसरे के साथ बंधन गहरा था और वे एक साथ रहकर अपने जीवन का समर्थन करते थे। जंगली जीवन में यह नियम था कि सब कुछ कभी कभी बदल जाता। एक दिन जंगल में अन्य एक शेर समुदाय आया जिसके नेता का नाम वाजरा था। वह अपनी समृद्ध और अदम्य ताकत के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसका आदेश और उसकी दृष्टि अलग थी। वाजरा ने चुनौती दी और उसकी आवाज जंगल में दबाव बनाने लगी। राजा और वाजरा के बीच एक बड़ा संघर्ष शुरू हुआ। वे एक दूसरे को हर तरह से टक्कर देने लगे, चालाकी, ताकत और उनके नेतृत्व की प्रतिष्ठा पर। जंगल में सभी जानवर इस संघर्ष के बारे में सोच रहे थे और उन्हें लग रहा था कि कौन इस विवाद को जीतेगा। एक दिन एक अनूठी घटना हुई। जंगल के किसी कोने में एक बच्चा शेर गुम हो गया था। राजा और वाजरा, जो कि दोनों का जंगल का हालचाल जानते थे, मिलकर उस बच्चे को ढूंढने निकले। उन्होंने एक दूसरे के साथ सहयोग किया और बच्चे को वापस ला लिया। इस घटना ने उनके बीच एक नया समझौता पैदा किया, जिसके बाद वे एक दूसरे का सम्मान करने और एक साथ जीने का प्रतिज्ञान किया। इस प्रकार राजा और वाजरा ने जंगल को संभाला और उसकी संतुलनबद्धता को बनाए रखा। उनकी इस साझेदारी ने जंगल के जीवन में शांति और सौहार्द का एक नया प्रतीक स्थापित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन के हर पहलू में समर्थन और सामंजस्य का महत्व होता है। जंगल में रहने वाले जानवरों का जीवन भी हमारे जीवन की तरह है, जहां हमें अपने संबंधों को संरक्षित और स्थायी रखने के लिए मिलकर काम करना पड़ता है। यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि जंगल के नियमों का पालन करना समर्थन और सामंजस्य से ही संभव होता है।